त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का सच्चे मन से ध्यान करते हैं। भगवान शिव हमारे जीवन में मधुरता, सुख, शांति को बढ़ाते हैं। हर जीवन और मृत्यु के डर से मुक्त होकर अमृत की ओर अग्रसर हो। भगवान शिव हम पर ऐसी कृपा करें। महामृत्युंजय जप बीमारियों से बचाकर उम्र बढ़ाता है। मेडिकल साइंस ने भी इसे माना है। अमर ऋषि मार्कंडेय जी ने इस मंत्र की रचना की थी। महामृत्युंजय मंत्र से पूजा करने का विधान शिव पुराण समेत तमाम ग्रंथों में मिलता है। पंडितों का कहना है कि महामृत्युंजय मंत्र महाकाल को बहुत प्रिय है और इस मंत्र के अभिषेक और पूजा से उम्र बढ़ती है और सभी दोष समाप्त होते हैं। वैसे तो शिव पूजा के लिए सबसे आसान मंत्र ओम नमः शिवाय है, लेकिन इससे भी प्रभावशाली महामृत्युंजय मंत्र को माना गया है। मृत्यु पर भी ये जीत दिला सकता है ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर भी धर्म और विज्ञान दोनों का मानना है कि महामृत्युंजय मंत्र से उम्र बढ़ती है और कई बीमारियां दूर होती है। इस मंत्र की ताकत के पीछे इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि रचना है। संस्कृत व्याकरण और वेदों के जानकारों का कहना है कि ये मंत्र अनुष्टुम नाम के छंद से गुथा हुआ है और 32 अक्षरों वाला है। इसके शब्दों को इस तरह जमाया गया है कि बोलते वक्त शक्ति संचार होता है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। इस मंत्र को बोलते वक्त जो ऊर्जा निकलती है उससे हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है, जिससे शरीर के भीतर कम ज़्यादा रिसाव वाले हार्मोन सुधरते हैं और बीमारियां दूर होने लगती है। बीमारियां दूर होने से उम्र बढ़ने लगती है। इसे महामृत्युंजय जप कहा गया है। महामृत्युंजय मंत्र सुनने वाले मरीजों ने तेजी से रिकवरी की है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स ने इस मंत्र की ताकत जानने के लिए रिसर्च किया था, जिसमें दिमागी चोट वाले मरीजों में से कुछ को ट्रीटमेंट के साथ महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाया और कुछ मरीजों को सिर्फ दवाइयाँ दी। डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि जिन लोगों को मंत्र सुनाया था उनकी रिकवरी बाकी मरीजों से तेज थी और इस मंत्र का आध्यात्मिक महत्व तो है ही। इस मंत्र के बोलने से सप्त चक्रों में बहती है ऊर्जा। इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, पूरा स्वर सिद्धांत है। साउंड एनर्जी बोलते हैं ना, हमारे फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं ध्वनि। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा गया है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण होता है। इससे शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में वाइब्रेशन होता है, जिससे शरीर के सप्त चक्रों में ऊर्जा बहने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका असर मंत्र पढ़ने वालों के साथ सुनने वालों के शरीर पर भी होता है। इस तरह स्वर और सांस के तालमेल के साथ जाप करने से बीमारियां से जल्दी मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र से असुरों को फिर जिंदा किया था शुक्राचार्य जी ने। ये मंत्र यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया है। शिव पुराण के मुताबिक इसके जाप से लंबी उम्र, बीमारियों से मुक्ति, संपत्ति, यश और संतान सुख मिलता है। पद्म पुराण में भी इस महामंत्र का महत्व बताया गया है। पुराणों का मानना है कि समुद्र मंथन पर देवों और असुरों की लड़ाई में कई असुर मारे गए थे। उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए शुक्राचार्य ने इसी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया था, इसलिए इसे मृत्यु संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि जो अमर है, उन्होंने ही इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। उकुंडू ऋषि ने संतान पाने के लिए शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, आपके भाग्य में संतान नहीं है। ऋषि ने फिर भी शिव जी से संतान का वरदान मांगा तो शिव जी ने कहा, आपको पुत्र होने का
वर देता हूँ, लेकिन वो अल्पायु होगा, उसका जीवन 16 वर्ष का ही होगा। ऋषि के घर पुत्र का जन्म हुआ, बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा गया। बच्चा बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए ऋषियों के आश्रम में गया। पढ़ाई पूरी होने पर मार्कंडेय की उम्र 15 साल हो गई थी। वो अपने घर पहुंचा तो देखा माता पिता दुखी हैं। दुख का कारण जानने पर ऋषि ने उसे अल्पायु होने की बात बताई। इसके बाद मार्कंडेय ने महामृत्युंजय जप की रचना की और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तपस्या करते हुए 1 साल बीत गया और यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आ गए। मार्कंडेय ने तुरंत ही शिवलिंग को पकड़ लिया। तब शिव जी प्रकट हुए और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। शिव जी ने मार्कंडेय से कहा, अब से जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी सारी परेशानियां दूर होगी और असमय होने वाली मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा के साथ ही उनकी कहानियों में छुपे सूत्रों को जीवन में उतार लेंगे तो सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और बड़े बड़े लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ कहानी जिसे हम शिक्षा ले। एक है टीम वर्क से जुड़ी हुई। सृष्टि के संचालन के 3 खास काम हैं। पहला रचना, दूसरा संचालन और तीसरा संहार। ये तीनों काम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अलग अलग बांट रखे हैं। शिव पुराण के मुताबिक शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी इनका संचालन कर रहे हैं, अंत में सृष्टि का संहार शिव जी करते हैं। तीनों देवता एक टीम बनाकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इस वजह से इतना बड़ा काम आसानी से हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें टीम बनाकर काम करना चाहिए तो बड़े बड़े टारगेट भी आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। दूसरी कहानी है विद्या, पद और ताकत का घमंड ना करें। महाभारत का प्रसंग है। अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए तप कर रहे थे। उस समय अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था। अर्जुन खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे। अर्जुन तप कर रहे थे, तब एक जंगली सूअर तेजी से दौड़ता हुआ अर्जुन की ओर आ रहा था। अर्जुन ने तुरंत ही अपने धनुष से एक बाण सूअर की ओर छोड़ दिया। अर्जुन के बाण के साथ ही एक और बाण सूअर को लगा था। दूसरा बाण एक वनवासी का था और वह वनवासी और कोई नहीं, भगवान शिव थे, जो कि अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए आए थे। अर्जुन वनवासी की सच्चाई जानते नहीं थे तो उनसे युद्ध करने लगे कि इस सूअर पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसका शिकार पहले किया है। वनवासी भी अर्जुन से यही बात कह रहा था। जब बातों में विवाद बढ़ता गया तो दोनों में युद्ध शुरू हुआ। बहुत कोशिश के बाद भी अर्जुन उस वनवासी को पराजित नहीं कर सके। बाद में शिव जी ने अर्जुन से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और घमंड न करने की सीख दी। अर्जुन ने अपनी गलती मान ली और भगवान से क्षमा मांगी। इसके बाद शिव जी ने अर्जुन को दिव्यास्त्र दिए। तो हम इससे ये सीख लेते हैं कि सुखी जीवन चाहते तो हमें अपनी ताकत, विद्या और पद का घमंड नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है बिना बुलाए किसी के घर न जाए। देवी सती, प्रजापति दक्ष और शिव जी से जुड़ा किस्सा है। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए आमंत्रण ही नहीं दिया। जब सती को मालूम हुआ कि पिता दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया है तो वह भी शिव जी से वहाँ जाने की बात कहने लगी। शिव जी ने सती को यज्ञ में न जाने के लिए कहा, लेकिन देवी नहीं मानी और यज्ञ में शामिल होने के लिए पिता के घर पहुंच गई। सती को देखकर दक्ष ने यज्ञ में शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। सती शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। इस किस्से से ये सीख मिलती है कि किसी के घर भी ऐसे मांगलिक कार्य में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगली कथा शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी कथा है। एक दिन शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी से कहा कि संसार की परिक्रमा करके जो पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले करा देंगे। गणेश जी ने तुरंत ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए माता पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि मेरे लिए माता पिता मेरा संसार है। दूसरी ओर कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिए।
जब कार्तिकेय स्वामी लौटकर आए तब तक शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह करवा दिया था। इस बात से कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव पार्वती से कहा कि आपने ये सही नहीं किया। तो उन्होंने नाराज होकर क्या किया, कार्तिकेय स्वामी क्रौंच नाम के पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। शिव पार्वती ने कार्तिकेय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने और क्रौंच पर्वत पर ही अपना स्थायी निवास बना लिया। इसके बाद शिव पार्वती ने तय किया कि अब से हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने जाया करेंगे। इस पर्वत पर आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव जी और पार्वती जी की ज्योतियाँ हैं। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि जब संतान नाराज हो जाए तो उसे धैर्य के साथ मनाने की कोशिश करे। अगर संतान की नाराजगी दूर नहीं हो रही है तब भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।